हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे। ओके, सो ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 4 वीक्स ऑफ मे के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. First week we have the Hermit. Second week the Knight of Swords. Third week the Death card, and fourth week Queen of Swords. Knight of Swords, Queen of Swords. Okay, ओवरऑल एनर्जी है हायरोफेंट की। सो मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना। ओके, एंड रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। पैशन कार्ड काफ़ी लोगों के लिए आया है, काफ़ी साइंस के लिए। दिस कुड बी द वन। ओके, pay attention to the red flags. Love yourself first. Okay, Lenormand से भी 4 cards. We have the Garden, the Ring, the Anchor and the Whip. Tea leaves, we have the Staff, the Dragon, Rainbow, and we have the bird flying. शुरू करते हैं ओवरऑल एनर्जी से। ओवरऑल एनर्जी इज़ दैट ऑफ द हायरोफेंट। ओके, सो ये टॉरस एनर्जी ही है। सो टॉरस, आपकी रीडिंग में आप खुद यहाँ पर मेन एनर्जी में हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कार्ड्स कह रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि इस महीने खुद पे फोकस रखिए। ओके, खुद की ज़रूरतों पे, एंड आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या कंफर्ट देता है, आपको क्या पीस देता है, सुकून देता है, खुशी देता है, वो करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड कोई सिचुएशंस या कोई लोग या कोई रिलेशनशिप्स, कोई सिनेरियो अगर आपका ये पीस ऑफ माइंड या आपका सुकून डिस्टर्ब कर रहा है, या कोई आपको ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, या जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है वहाँ, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। ओके, अपने को प्रायोरिटी रखनी है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए या हमेशा ही दूसरों की खुशी के लिए आप पिस जाएं, या आप खुद की ईगो को, सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को सेकंड रखें एंड दूसरों को पहले प्रायोरिटी रखें, इम्पोर्टेंस दें। हमेशा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है लाइफ से आपको सीखना है और ज़्यादा डिमांड करना, खुद के लिए डिमांड करना सीखिए। ओके, एंड खुद को पहले तो डिज़र्विंग मानना है कि येस आई डिज़र्व ऑल थिंग्स गुड। सो वो चीज़ आप सोचेंगे तो खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो खुद को प्रायोरिटी बनाएंगे। ओके, सो इस महीने अपनी खुशी का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज यू डिज़र्व इट। ओके, ये चीज़ खुद को बोलनी है, आई डिज़र्व इट। सब अच्छी चीज़ें, अच्छी रिलेशनशिप्स एंड खुशी एंड सुकून, कोई बड़ी चीज़ें आप नहीं मांग रहे हैं। ओके, कोई अनजस्टिफाइड चीज़ नहीं आप मांग रहे हैं, सिंपल चीज़ें ही मैं मेंशन कर रही हूँ। सुकून, सो वो चीज़, उसके लिए फ़ाइट करना है कि अननेसेसरी डिस्टर्बेंस एंड ड्रामा एंड सिनेरियो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही वो सब कुछ हैंडल करना है। ओके, कभी कभी जो हमें नहीं सूट कर रहा है
उससे हम एनर्जी अपनी कट ऑफ कर लें तो वो भी हमारे पर्सनल इंटरेस्ट में होता है और अच्छा ही सही ही होता है, वो गलत नहीं होता है. सो दैट इज़ आई फील जो एडवाइस है यहाँ पर. ऑल्सो मुझे लग रहा है इस महीने फेथ बहुत काम आएगा आपके. अगर आप कुछ प्रे कर रहे हैं, अपनी विश के लिए आपने प्रे किया है, तो बस यूनिवर्स पे पूरा फेथ रखिए, भरोसा रखिए कि वो गाइडेंस, वो गिफ्ट, वो ब्लेसिंग, वो विश फुलफिलमेंट मिलेगी आपको. ओके, सो फर्स्ट वीक पे आते हैं. वी हैव द गार्डन. यहाँ सेलिब्रेशन दिख रही है, कोई पार्टी हो सकती है फर्स्ट वीक में, कोई पार्टी में आप इनवाइटेड हो सकते हैं या आप पार्टी दे रहे हैं. ओके, या फिर इट्स जस्ट द गार्डन, मे बी आप ग्रीनरी में कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. मे बी कुछ वॉक इन द पार्क आप कुछ नया रूटीन में ऐड करेंगे कि नेचर वॉक ज़रूर लेना है मॉर्निंग या इवनिंग, वटेवर. सो यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स. स्टाफ कह रहा है कि देयर इज़ नथिंग टू वरी. ये फेथ की बात की थी मैंने. स्टाफ कह रहा है वो फेथ रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, यू विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, आपके एंजल्स, स्पिरिट रेल्म में जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो क्यों हैं वहाँ पर, वो उनका यही काम है टू इंश्योर कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ़ हैं, आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, आप हैप्पी हैं. ओके, सो ये चीज़ आई फील वही फेथ आ जाता है. फेथ रखना है. अगर कोई भी वरी है किसी भी एस्पेक्ट के कंसर्निंग कि आपको लग रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए लाइफ में, ये चीज़ ना छूट जाए, जॉब ना छूट जाए, या ये सिक्योरिटी ना चली जाए, जो भी वरीज़ हैं, आई फील यहाँ पर बस उनको सरेंडर कर दीजिए टू दी ऑलमाइटी. ओके, जो भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं उस पर बस सरेंडर कर दीजिए कि ये मेरी वरीज़ हैं और मैंने आपको सौंप दी. ओके, अब आप पे पूरा भरोसा है, आप उसकी केयर ले लोगे, ये चीज़ नहीं होने दोगे. ओके, सो आई फील यस, वो फेथ रखना ज़रूरी है. वी हैव पैशन एंड वी हैव द गार्डन. दोनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा खुशी दिखा रहा है, सेलिब्रेशन इन लाइफ, हाइटेंड इमोशंस दिखा रहा है. एंड मुझे लग रहा है ये गार्डन की एनर्जी में भी आप डेट कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर पैशनेट रिलेशनशिप दिख रही है. मे बी अपने पार्टनर के साथ आप कहीं बहुत बाहर जाने के मूड में हैं. मई के फर्स्ट वीक में आप चाहेंगे कुछ मिल के शायद डेट पे जाएं या कहीं कुछ अच्छी ग्रीनरी, नेचर, कोई ऐसी जगह जहाँ पर नेचर के लैब में आप फ्रेश एयर इंजॉय कर सकें, ब्यूटी इंजॉय कर सकें. सो ये चीज़ भी हो सकता है. बट यहाँ पर डेफिनेटली इमोशंस तो हाइटेंड दिख रहे हैं एक दूसरे के लिए. ओके, एंड वी हैव द हर्मिट. सो दिस इज़ वर्गो एनर्जी. ये बात करता है एक बहुत समझदार पर्सन की, बहुत ज़्यादा लर्नेड या मैच्योर वाइज पर्सन की. ओके, एंड हर्मिट मोड ये भी दिखाता है आइसोलेशन की. सो ये जो पर्सन है ये शायद अकेला रहा है एंड नाउ दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर किसी का साथ हो. ओके, ये पर्सन चाह रहा है कि यस, बहुत अकेला रह लिया, अब काश किसी का साथ हो. सो यस, मे बी आप डेटिंग सिनारियो में अब नया नया स्टेप इन कर रहे हैं कि बहुत हो गया, ये टाइम आउट करियर पे फोकस लेने के लिए, या जो भी जिस भी रीज़न से आप कट ऑफ थे या आइसोलेटेड थे, या मे बी ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं, उनसे आप कुछ वक्त के लिए मे बी आपको दूर रहना पड़ा काम के सिलसिले में. ये चीज़ भी हो सकती है. फॉर वट एवर रीज़न आपको अकेले कुछ रहना पड़ा था कुछ दिन के लिए, या मे बी लंबा कुछ टेन्योर, या फिर आप सिंगल थे, बैचलर थे, बट नाउ यू आर रेडी टू मिंगल. ओके, सो विद द गार्डन एंड पैशन डेफिनेटली आई फील आप अपनी डेटिंग सीन में या अपने पार्टनर के पास वापस आ रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं. एंड बाकी जो वरीज़ हैं बिल्कुल बस सरेंडर. ओके, पूरे फेथ के साथ आप उसको सरेंडर कर दीजिए बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड. सेकेंड वीक वी हैव द रिंग. लुक एट दिस पार्टनरशिप. सो एक्सपेंसिव गिफ्ट देना या लेना,
मे बी आपको मिल रहा है, मे बी आप दे रहे हैं, प्रपोजल हो सकता है जिसके लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं आप। सो ये प्रपोजल भी हो सकता है कि बहुत हो गई बैचलर लाइफ, बहुत हो गया अकेलापन, लेट्स सेटल डाउन विथ दिस पर्सन। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ओके, तो थोड़ा रियलिटी चेक भी रखना है, बहुत ज़्यादा सपनों में नहीं रहना है। ओके, अगर दिमाग एकदम क्लाउड 9 पे ही रह रहा है तो उसको नीचे बुलाइए रियलिटी पे। एंड आई फील यहाँ पर वट एवर नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि नए नए प्यार में आई फील हम इतने सपनों में खो जाते हैं, डे ड्रीमिंग में खो जाते हैं कि बाकी सारे एरियाज ऑफ लाइफ में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ओके, टाइम और एनर्जी ही नहीं रहती है। सो ये चीज़ आई फील ड्रैगन कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी। ओके, इन द मोमेंट रहना है, माइंडफुल रहना है। दिस कुड बी द वन। यस, डेफिनेटली ये आप डिसाइड कर रहे हैं, आप प्रपोज कर रहे हैं, या कोई और डिसाइड कर रहा है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, एंड प्रपोजल आ रहा है। डेफिनेट रिंग इज़ देयर, यू आर पुटिंग अ रिंग ऑन इट। वाओ, सो यस, इंगेजमेंट कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेट कमिटमेंट है, प्रपोजल है, एंड यहाँ पर हाँ हो रही है। ओके, सो यू आर गोइंग फॉर इट। पाइसीज, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है आपकी तरफ से पहल है, बिकॉज ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आप चल पड़े हैं, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहा है। सो दैट मीन्स वो ग्रोथ है कि यस ये तो करके दिखाना है। सो ये जो आप मन बना रहे हैं सेकेंड वीक में, डेफिनेटली इस पे आप एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये रुकने वालों में से नहीं है। ओके, इसने जो सोच ली तो ये बस निकल पड़ा है, अब जो हो देखा जाएगा, लेकिन इसको जो चाहिए ये उसके पीछे जाएगा। सो यस, डेफिनेटली ये रिंग दिखा रहा है कि आपने कुछ मन बना लिया है, कुछ पार्टनरशिप का, प्रपोजल का, सेटलिंग डाउन का, या मे बी बिजनेस पार्टनरशिप का, एंड यू आर गोइंग फॉर इट। ओके, ये चीज़ अब करनी है। वी हैव द एंकर, सी सेटलिंग डाउन। ओह माय गॉड, अभी किसकी रीडिंग की थी मैंने? आई फील नहीं, आई एम नॉट श्योर, इट वॉज पाइसीज। आई फील कुछ मिलती जुलती रीडिंग है, सो मे बी आप कोई पाइसीज से इन्वॉल्व हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वॉज पाइसीज, कुछ ऐसे ही सेटलिंग डाउन वाला उनका भी सीन था। वी हैव द रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। सो ये जो डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे थे किसी भी एस्पेक्ट में, उसमें अब होप है। ओके, पॉजिटिविटी है, और आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि येस आई हैव अराइव्ड, और अब मतलब लाइफ में ठहराव है, स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, और अब अच्छा फील हो रहा है, टेंशन फील नहीं हो रही है। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पर डेफिनेटली व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, आपको कुछ डर है, या तो पास्ट कुछ रिलेशनशिप का ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, द एंड टू समथिंग। ओके, बट ये एंड एक न्यू बिगिनिंग भी दे रहा है। सो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, आपको ये पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, बट समहाउ आप वो रेड फ्लैग्स ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा, ये इतना टू गुड टू बी ट्रू कैसे ये मेरा सीन चल रहा है, मेरी रिलेशनशिप चल रही है, मेरी लाइफ चल रही है, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी कैसे है। आई फील आप खुद ही की अच्छी किस्मत पे डाउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं कि नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसा नेगेटिव ऐसे हो ही नहीं सकता, कोई इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। बट आई फील यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद द रेनबो, कि जितना आप शक कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि मे बी पास्ट में आप कोई टॉक्सिक पर्सन से इन्वॉल्व थे, उसकी वजह से आप अब ये जो अच्छा पर्सन किस्मत ने भेजा है, तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। बट आई फील यू नीड टू बिलीव कि यूनिवर्स आपको गिफ्ट कर रहा है ये बैलेंस, ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में। ओके, एक बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल फेज़ इन लाइफ। अगर रिलेशनशिप फोकस नहीं है कुछ लोगों के लिए,
तो ये इन जनरल टेक इट, जनरल रीडिंग है, टेक इट इन द अदर सेंस कि ये इन जनरल आपको स्टेबिलिटी लाइफ में ऑफ़र हो रही है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा सेटल्ड फील करेंगे लाइफ में, टेंशन से रिड होते हुए, टेंशन से छूटते हुए आप खुद को पाएंगे। ओके, सो यस, सुकून आ रहा है आपके पास। जितना आप फेथ दिखाएंगे आपके लिए अच्छा होगा। फाइनल वीक, द फोर्थ वीक, वी हैव द विप। ओके, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट। देर आर रेड फ्लैग्स। ओके, यहाँ पर कुछ तो हिंट है कि मैंने शुरू में कहा था खुद को प्रायोरिटी बनाना है। दैट इज़ व्हाट आई सेड, डिड आई से दैट शुरू में, कि आप क्या चाहते हैं उस पे आपको फोकस रखना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है। ओके, सो यहाँ लव योर सेल्फ फर्स्ट यही चीज़ कह रहा है। मुझे लग रहा है कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे हर्ट नहीं आने देनी है, बिकॉज़ यहाँ पर द विप कार्ड आई फील कोई है आपकी लाइफ में जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है। ओके, मे बी वर्बल अटैक्स करता है, बिकॉज ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये वर्बली बहुत ज़्यादा शार्प हो सकती है, बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक हो सकती है, हर्टफुल हो सकती है। सो येस, ये कोई फेमिनिन फिगर आपकी लाइफ में हो सकती हैं, मे बी मदर, मे बी सिस्टर, मे बी अ फ्रेंड, मे बी एन एक्स, जो आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल क्रिएट कर सकती है। ओके, बिकॉज ये विप कार्ड भी कह रहा है किसी तरह की कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जिसकी वजह से आप सफ़र कर सकते हैं। ओके, आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है, और ये मुश्किल आई फील कोई फेमिनिन फिगर की तरफ से क्रिएट हो रही है। सो मे बी अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। या आपके पार्टनर की ही बात हो रही है, किसी एक्स की बात हो रही है, या कोई फैमिली मेम्बर की बात हो रही है जो शायद आपकी रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। सो इसमें आई फील यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को पहचानो, आप क्या चाहते हो। ओके, एंड अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने जो आप चाहते हैं उस खुशी के लिए आपको लड़ना होगा। ओके, दूसरे अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक कर रहे हैं तो आपको लड़ना होगा, और मतलब खुद को प्रेफरेंस देते हुए, खुद को प्रायोरिटी रखते हुए वो चीज़ यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, और अपनी इम्पोर्टेंस ये जतानी होगी कि यस, जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा दिस पर्सन ये कुछ बुरा बोल के या आपको नेगेटिव सुना के, नैग करके या डरा के ये आप ही की खुशी के अगेंस्ट आपको टर्न नहीं कर सकती हैं। ओके, सो सम हाउ आई फील आपको ये अपने लिए स्टैंड लेना है। वी हैव द बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, समथिंग इज़ नेगेटिव, कोई एक पर्सन आपके अराउंड है, एंड आई फील उसी से ये प्रोटेक्शन, शुरू में ये जो कार्ड था कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ये आई फील ये कोई है आपकी लाइफ में, फैमिली में, जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करता है ये पर्सन। ओके, सो उसके सामने अपना स्टैंड लेना सीखना है। दैट इज़ द क्लियर मैसेज हियर, बिकॉज यहाँ पर आप खुश लग रहे हैं, सॉरी हिकअप्स शुरू हो गए हैं, आप अपनी खुशी में हैं, यू हैव फाउंड द पार्टनर, यहाँ प्रपोजल दिख रहा है, दिस कुड बी द वन, खुशी भी दिख रही है, बट यहाँ पर सेल्फ डिल्यूजन है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मे बी फॉर सम ऑफ यू जिस नए पर्सन में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मे बी वो ही रिलेशनशिप कुछ नेगेटिव टर्न ले रही है। मे बी आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द पर्सन, ये वो नहीं है जो शुरू में उसने अपना रूप दिखाया था, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो अगेन ये 3-4 सिनारियोज़ हैं, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ।
बट मुझे लग रहा है कि कुछ एक फेमिनिन फिगर तो है जिससे आप ट्रबल हो रहे हैं, ओके जिसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है इस महीने. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव फेथ. खुद में भी फेथ रखना है, डिवाइन में भी फेथ रखना है. खुद में फेथ इन द सेंस कि आप अपने लिए लड़ सकते हैं. सो हमेशा सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना भी ज़रूरी है, ओके. एक क्रेजी लव नोट यूनिवर्स की तरफ से. यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है इस महीने? Forgiveness heals. Yes. So ये अपना पहले स्टैंड लीजिए एंड एट द सेम टाइम ग्रज भी रखने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन के अगेंस्ट, ओके. फॉरगिवनेस का कार्ड भी है. सो एंजल्स कह रहे हैं मे बी ये रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है. लाइक आई सेड, मदर फिगर हो सकती हैं, कोई भी घर का पर्सन हो सकता है ये. लाइक आई सेड, नहीं डिड आई मेंशन मदर फिगर? अगर नहीं किया तो अब कर रही हूँ कि ये शायद कुछ आपकी ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकती हैं, एंड लाइक आई सेड एक्स भी हो सकती हैं, ओके. जो भी है आप पहले तो अपना स्टैंड ले रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए लड़ना सीख रहे हैं, एंड देन यू आर लर्निंग टू फॉरगिव. सो ये इस महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं आपके लिए टॉरस, कि कैसे सिनेरियोज़ को, लोगों को हम खुद पे हावी नहीं होने दे सकते, ओके. समवेयर वी हैव टू टेक कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने लाइफ का, अपने फीलिंग्स का पावर वो हमारे पास होना चाहिए, वो हम किसी और को नहीं दे सकते, ओके. सो एंड क्लियरली जहाँ दिख रहा है कि वो पर्सन जो डिज़र्व नहीं करता है कि हम उसके हाथ में अपना कंट्रोल दे दें, बिकॉज क्लियरली ये कुछ ट्रबल मेकर है, आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है. एंड फर्स्ट वीक से ही वो सिम्टम्स हैं, यहाँ साइन है कि यू आर प्रोटेक्टेड, ओके. सो अगर आप कहीं गलत रिलेशन या गलत पर्सन के चक्कर में पड़ भी रहे हैं तो आई फील यहाँ पर यू आर हाईली प्रोटेक्टेड. आपके एंजल्स हैं, आपको देख रहे हैं और वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, ओके. सो हैव दैट फेथ एंड आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, आपको कुछ गाइडेंस मिली है आने वाले मंथ के लिए. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन, ओके. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.